ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको एमएस वर्ड के होम के जो ऑप्शन थे उनके बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड में इंसर्ट के अंदर टेबल के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आप देख सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपके एमएस वर्ड के लिए। तो आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड के बारे में, यानी कि एमएस वर्ड के इंसर्ट के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मेटल ले लेता हूं, वही मेरा कोड है =RAND अंडर ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने मेटल ले लिया। यहाँ पर ये कहता है कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी भी किताब या कॉपी पर जो कवर पेज चढ़ाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, सब टाइटल क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर देखिए। टाइप द कंपनी नेम, यहाँ पर कंपनी नेम डाल देता हूं मैं। ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको यहाँ पर ये टाइटल नेम दे दिया। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या टाइटल है। जो भी आप, जैसे कि मेरे ये कंप्यूटर का बुक है, और द टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल नेम जो भी आप देना चाहें वो आप अपना दे सकते हैं। और ईयर, कौन से सन में आपने यानी कि इसको तैयार कर रहे हैं। और कंपनी का एड्रेस, इस प्रकार से आप अपना कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं और फिर इसका प्रिंट आउट कर सकते हो। ये हमारे यानी कि कवर पेज के माध्यम से हम अपना यानी कि कवर पेज तैयार कर सकते हैं। कवर पेज ऑप्शन के माध्यम से कवर पेज तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, =RAND। अगला पेज आता है ब्लैंक पेज, यानी कि ये मेरा पेज भरा हुआ है, मुझे खाली पेज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर खाली पेज इस प्रकार से हम ला सकते हैं। मैंने यहाँ Ctrl+Z कर दिया दोस्तों। अगला पॉइंट है पेज ब्रेक, पेज को दो भागों में विभाजित करना। और अगला पॉइंट इसके बाद आता है हमारा टेबल। तो मैं इस मैटर को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर हम टेबल को लेते हैं। टेबल तीन प्रकार से तैयार की जाती है। इंसर्ट टेबल, यानी कि आपके यहाँ पर जो कॉलम हैं वो 8 कॉलम 10 रो हैं। 8 कॉलम 10 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हैं, 8 रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हो गई 8 और कॉलम हो गए 10। एक तो ये तरीका है टेबल को बनाने का। और दूसरा तरीका है आपका, इंसर्ट के अंदर जाएं, यानी इंसर्ट टेबल। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर आपने ले लिए मान चल 26 कॉलम ले लिए, और रो लेना चाहते हैं आपने, रो ले ली 10। ओके, इस प्रकार से आप अपनी तरफ से भी, यानी कि इसके अंदर चॉइस के आधार पर आप अपने रो और कॉलम का विभाजन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका यानी कि टेबल बनाने का, ड्रॉ टेबल।
यहाँ पर अपने अनुसार टेबल को कुछ इस अंदाज में तैयार करेंगे। जो भी आपको लिखना है यहाँ पर अपने टेबल में लिख सकते हो। इस प्रकार से टेबल तैयार की जाती है। ये मैंने रो और कॉलम तैयार किए हैं। रो और कॉलम को इस प्रकार से पेंसिल के जरिए आप तैयार कर सकते हैं। अब यानी कि जो हमारे टेबल है उसके अंदर मुझे हिंदी लिखना है, तो पूरी टेबल को सेलेक्ट करूंगा। फ़ॉन्ट यानी लैंग्वेज फैमिली में जाएंगे, हिंदी करेंगे और यहाँ पर वर्ड यानी कि फ़ॉन्ट साइज जो बड़ा छोटा करना है। यहाँ पर आता क्रमांक संख्या, तो मैं हिंदी में यहाँ पर क्रमांक संख्या लिखना चाहता हूँ। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्रमांक संख्या। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लिखना है? नाम। किसका नाम है? अरे छात्र का नाम लिख दो, नाम के रूप में लिख सकते हैं नाम। पिता का नाम, पिता का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। अगले पॉइंट में मदर नेम, माता का नाम। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगले कॉलम में आप अपने सैलरी लिख लीजिए। वेतन, इसको कहेंगे वेतन। इसके बाद आप अगले कॉलम में मोबाइल नंबर हो गया, वेतन हो गया, पद हो गया, और क्या देना चाहते हैं यहाँ पर? पद के बाद यानी सीधा आप चाहें तो यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हो, यानी पता। अब बचा एक कॉलम। अब इस कॉलम को आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? आप यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे, इरेजर पर जाएंगे, इस प्रकार से अपने एक्स्ट्रा कॉलम को हटा सकते हो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर ये मेरा कर्सर रखा हुआ है और सीधा डिलीट में जाए, कॉलम डिलीट करते हैं। इस प्रकार से भी हम यानी अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब नाम की बात आती है तो यहाँ पर नाम हम दे देते हैं राहुल। और इसके बाद शिवम। और अगला पॉइंट हमारा शिवा। अगला पॉइंट है योगेश। यहाँ पर इस प्रकार से आप नाम दे सकते हैं। और ये इस प्रकार से आपने नाम दे दिए। फादर नेम लिखने हैं आपको। अब यहाँ पर माता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। इस प्रकार से आप अपनी पूरी टेबल को तैयार कर लेंगे। टेबल के अंदर यदि आपको कुछ बदलाव करना है, जैसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये थीम कलर एक अलग कलर है उसे डाल दीजिए। इसके बाद में इसमें कलर जो भी देना चाहें यहाँ से थीम कलर देंगे तो और अच्छा बेटर यानी कि फील होगा इसमें करने के लिए। यानी एक अलग सुंदरता जो होती है उसे आप इसके अंदर कर सकते हैं।
कलर तो देखिए आपका टेस्ट हाईलाइट कलर से इस तरीके से होगा, हैं, ये टेस्ट कलर है, परंतु